हेलो हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लास 11 एनसीईआरटी। आज हम लोग दूसरा चैप्टर की बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो हम लोग का दूसरा चैप्टर है उसमें पढ़ना है किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया एंड वायरस, वायरोड एंड लाइकेन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोनेरा में। तो आप लोग का जो एनसीईआरटी है, पेज नंबर आपका 10, इसमें चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो जो आप लोग का पहला पेज दिया है, पेज नंबर 10 में, इसमें आप लोग को दिया है अरस्तु। देखिएगा, अरस्तु was the Leonist to attempt a more scientific basis for the classification। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे अरस्तु आए वह सिंपल मार्कोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे प्लांट को आइडेंटिफाई किए हैं, ट्री, सर्व एंड हर्ब में डिवाइड किए हैं। फिर उसके बाद है हमारे लीनियस साहब। जब हमारे लीनियस आए तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, तो इन्होंने बताया प्लांटी एंड एनिमिलिया के बारे में। अगर हम बात करते हैं हमारे जो लीनियस आए वह टू किंगडम system of classification with Plantae and Animalia kingdom was developed that include all plant and animal respectively। इन्होंने कहा जो हमारा यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट होता है, एनसीईआरटी की लाइन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिज्म। फिर उन्होंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज ईयरली डन and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into neither category। इन्होंने एक कैटेगरी दिया, जैसे हमारा चिप्लिना, स्लाइमोड, क्लाइडोमोनास। फिर इन्होंने बताया मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर इन्होंने दिया कैरेक्टर, सेल स्ट्रक्चर का, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इन्होंने यही सब दिया। आगे हम डिस्कस करेंगे आपका पेज नंबर 11। इसमें आप लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह टेबल है, जो टेबल 2.2 है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में टेबल 2.0, जो इसमें कैरेक्टर दिया 5 किंगडम में। पहले हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मोनेरा में सेल टाइप देखेंगे, जो हमारा प्रोकैरियोट होता है, और प्रोटिस्टा में यूकैरियोट होता है, और फंजाई में सेल, फंजाई जो सेल टाइप है यूकैरियोट है, और प्लांटी और एनिमिलिया भी यूकैरियोटिक है। अगर हम बात करते हैं इसके मोनेरा की सेल वॉल में, तो नॉन सेलुलोज और पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड की बनी होती है। अगर प्रोटिस्टा की बात करते हैं, यह भी सम इसी तरह होती है। अब फंजाई में काइटिन की बनी होती है सेल वॉल, प्लांटी में सेलुलोज की बनी होती है, और एनिमिलिया में अब्सेंट होती है। अगर हम बात करते हैं मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो अब्सेंट होती है, और बाकी सब में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया में प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करते हैं इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की मोनेरा की, तो सेलुलर होती है, प्रोटिस्टा की भी सेलुलर होती है, और फंजाई की मल्टी सेलुलर होती है। और प्लांटी की, प्लांटी तक तो हमारा जो हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आया था
वहां तक तो टिश्यू आ गया था, ऑर्गन भी आ गया था। उसके बाद एनीमिलिया में हमारा टिश्यू आ गया, ऑर्गन आ गया और ऑर्गन सिस्टम आ गया था। अब हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, जो हमारा मोनेरा होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, कीमोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, हेट्रोट्रॉप एंड सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक होता है। अगर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा में, तो हमारा प्रोटिस्टा जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है एंड हेट्रोट्रॉपिक होता है। अगर हम बात करते हैं अपने फंजाई में, तो फंजाई में हमारा हेट्रोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक होता है। अब हम बात करें प्लांटी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, तो ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक होता है। अगर हम बात करते हैं एनीमिलिया, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा, जो एनीमिलिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वह हेट्रोट्रॉपिक, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक होता है। जो हमारा होलोजोइक है वह कंज्यूमर होता है। इसको आप लोग स्टार बना लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, यहाँ हमारे आ गए थे R.H. विटेकर साहब। जो हमारे R.H. विटेकर साहब आए 1969 में प्रपोज किए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने ही दिया था, जिसमें मोडेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनीमिलिया। यहाँ से देखिएगा मेन क्राइटेरिया और क्लासिफिकेशन किए थे इन्होंने। इसमें क्या क्या इंक्लूड किए थे? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। हम टेबल में देखे हैं, टेबल 2.0 में जो हमारा सब कुछ कैरेक्टर दिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। अगर हम बात करते इसमें 3 डोमेन सिस्टम जो प्रपोज किए थे मोनेरा इनटू 2 डोमेन, जो हमारा यूकैरियोटिक किंगडम है। इसके बाद हमारे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आए थे। अगर हम इसमें इस चैप्टर में हम बात करते हैं, जो हमारा एनसीईआरटी में पेज नंबर 11 है, तो इसमें सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट R.H. विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ से 3 डोमेन में, थोड़ा सा पढ़ लीजिए और उसके बाद हम यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे जो हमारे ईयरली होते क्लासिफिकेशन सिस्टम में। बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, पंजाई, मोसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट। यहाँ तक आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ अदर कैरेक्टर जो हुआ है, तो टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया, ये विथ other group which were eukaryotic, it also grouped together the unicellular organism and is the multicellular। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में, तो एग्जाम्पल क्लाइडोमोनास एंड स्पायरोगारा वी आर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। आप लोग का यहीं तक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे पेज नंबर 12 आप लोग का है एनसीईआरटी में, इसमें से आ जाएंगे हम लोग मोनेरा में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग यहाँ देख लीजिए, लिखा है फंजाई वी आर प्लेस्ड इन सेपरेट। अब आ जाइए मोनेरा पे, हम लोग का किंगडम 2.0 मोनेरा। मोनेरा जो होता है उसमें लिखा है सबसे एनसीईआरटी की पहली ही लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया आर द सॉइल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। ये आप लोग का PYQ भी बना है नीट में, कई बार एक क्वेश्चन भी यहाँ से आता है मोनेरा में। तो सबसे पहले आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बैक्टीरिया आर द सॉइल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। इसमें मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो होती है बैक्टीरिया आर द प्रेजेंट हैंडफुल ऑफ सॉइल होती है। इसमें एक्सट्रीम हैबिटाट होता है। अगर हम बात करते हैं इसमें, तो हॉट स्प्रिंग, डेसर्ट एंड डीप ओशियन, ये सब एनसीईआरटी की लाइन, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग मेनी ऑफ देम लाइव एंड द अदर टुगेदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, यहाँ देखिएगा। उसके बाद यहाँ दिया है बैक्टीरिया और ग्रुप। जो हमारे बैक्टीरिया वो 4 प्रकार की होती है, सबको पता है। सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी समझ लेंगे और इसका नाम भी देखेंगे। तो पहले कोकाई आती है जो कोकस शेप होती है, फिर वेसिकुलस आती है, रॉड शेप होती है, स्पाइरलस जो स्पाइरल शेप होती है, फ्लैजेला इसमें पाया जाता है, फिर आती है विब्रियो जो कॉमा शेप होती है। आपके इस पैराग्राफ में इतना इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जो जो बताएं सबसे पहले आप लोग इस डायग्राम को अंडरलाइन कर लीजिए।
ए डायग्राम कई बार PYQ या आपको फिगर दे देगा, नाम पूछ लेगा क्या है कौन सा। उसके बाद हम लोग चल रहे हैं अगले पेज पे। इसमें से आप लोग का पेज नंबर 30 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें सबसे पहले हम लोग जो पहली लाइन है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। आप लोग को या स्टेटमेंट में या असर्शन रीजन में यह क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। इसको आप लोग अंडरलाइन करिए यहाँ तक। उसके बाद देखिएगा, compared to many other organisms, bacteria as a group shown the most extensive metabolic diversity. Some of the bacteria are the autotrophic, they synthesize their food from inorganic substance. They may be photosynthetic autotrophic or chemosynthetic autotrophic. The most majority of bacteria are heterotroph. यहाँ तक आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ लिखा है दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर द फूड। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो जो हमारा इंपॉर्टेंट था सब हम आपको बताते हैं, सब उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आ गए ऑर्की बैक्टीरिया में। ऑर्की बैक्टीरिया में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सब मेन इंपॉर्टेंट जो है उसको हम बता दे रहे हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है दीज बैक्टीरिया स्पेशल, इसी को ही यहाँ से अंडरलाइन करिएगा। मोस्ट हॉर्स हैबिटाट सच एज स्ट्रीम सॉल्टी एरिया को हेलोफिलस, हॉट स्प्रिंग में थर्मो एसिडोफिलस एंड मार्सी एरिया मेथोजन। यहाँ तक अंडरलाइन करिए। उसके बाद लिखिएगा, देखिएगा ऑर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। मेथोजन से यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए। मेथोजन आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल सच एज काउ एंड बफेलो। यहाँ से इसको अंडरलाइन करिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेथेन, जो हमारे मेथेन वो बायोगैस फ्रॉम द डंक ऑफ दिज एनिमल। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया के नाम से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा देयर और थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया के नाम से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद देखिएगा इसके कैरेक्टर जो दिया है, रिजिड सेल वॉल है, मोटाइल है, फ्लैजेला है। साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर टू ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसमें हमारा क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। द साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, colonical or filamentous, freshwater, marine water and terrestrial alga। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो हमारा हेट्रोसिस्ट होती है वो नॉस्टॉक एंड एनोविना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया जो होती है वह इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइड एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन में काम करती है। यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करिएगा। द प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। उसके बाद यहाँ देखिएगा हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, द मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर, मेनी ऑफ देम इन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर। इसको अंडरलाइन करिए। उसके बाद आगे देखिएगा दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लुमेन। उसके बाद हम लोग अपना अगले पेज पे आ जाइए। जो दिया है यहाँ पर डिवाइडिंग बैक्टीरियम में, ये हमारा इम्पोर्टेंट डायग्राम है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। इसमें देखिएगा लिखा है यहाँ पे सम और पैथोजन केसिंग
मेज टू ह्यूमन बीइंग, इसमें से आप लोग देखिएगा जो बैक्टीरिया हैं, यहाँ कोलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस, कैंकर, ऑरवेल नॉन डिजीज है, या डिफरेंट बैक्टीरिया से होता है। यहाँ पर लिखा है बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन मेनली बाई फिजन से होता है। उसके बाद प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया, इसको आप लोग अंडरलाइन करिए। उसके बाद हम लोग आ जा रहे हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में एक लाइन लिखिए, कंप्लीट लैग सेल वॉल होती है और ये कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन होता है, पैथोजन इन एनिमल एंड प्लांट में होता है। अब हम आ जा रहे हैं हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोग आ गए हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसमें लिखा है एनसीईआरटी में, ऑल सिंगल कॉल्ड यूकैरियोट are placed under Protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. जो प्रोटिस्टा की बाउंड्री है वह नॉट वेल डिफाइन होती है, जिसमें हम लोग प्लांट की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है प्लांट टू एनोदर, इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड एंड स्लाइम मोड एंड प्रोटोजोन अंडर प्रोटिस्टा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटिस्टा और प्रिमिटिव एक्वेटिक होता है, जिसमें हमारा यहाँ पर दिया किंगडम जो है वह प्लांट एंड एनिमल एंड फंजाई होती है। उसके बाद हमारा देखिएगा यहाँ सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो प्रोसीड इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन से एंड जाइगोट फॉर्मेशन तक होता है। और उसके बाद हम लोग समझेंगे क्राइसोफाइट्स। हमारा यहाँ पर जो क्राइसोफाइट्स होता है वह द ग्रुप इंक्लूड द डायटम एंड ग्लीफ गोल्डन एल्गी, जिसको हम लोग डेसमिस के नाम से जानते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मैराइन इन्वायरमेंट में पाया जाता है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट प्लैंक्टन, इसको अंडरलाइन करिएगा। उसके बाद यहाँ डायटम 10 सेल वाल को अंडरलाइन करिए, टू फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग यहाँ टुगेदर एज द सॉफ्ट बॉक्स, इसको अंडरलाइन करिए। यहाँ सिलिका एंड दिस वाल द इंडिस्ट्रीब्यूट। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में। तो डाइनोफ्लैजिलेट जो हमारा होता है